बक्सर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं, जहां वीर कुंवर सिंह सेतु पर भीषण हादसा हुआ है। अनियंत्रित कार गंगा नदी में गिर गई। रेलिंग को तोड़ते हुए कार गंगा नदी में गिर गई है। कार पर कितने लोग सवार थे, फिलहाल ये पता नहीं चल सका है। बक्सर नगर थाना और औद्योगिक थाने के पुलिस मौके पर मौजूद है। राहत बचाव कार्य जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बक्सर से बता रहे हैं, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है। जानकारी के मुताबिक वीर कुंवर सिंह सेतु पर यह हादसा हुआ। न्यूज 18 संवाददाता पुष्पराज अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पुष्पराज, क्या अपडेट, कितने लोग कार पर सवार थे, कुछ पता चल सका है किसी का? जो जानकारी मिली है, ये गाड़ी जो है स्कॉर्पियो उत्तर प्रदेश से बिहार की तरफ आ रही थी, बक्सर जिला होते हुए। और ये जो दोनों जिलों की जो बॉर्डर है, वहाँ वीर कुंवर सिंह पुल है और इस पुल को तोड़ते हुए गाड़ी गंगा नदी में प्रवेश कर गई है। तो फिलहाल घटनास्थल पर पुलिस पहुंची हुई है और ये पता लगाया जा रहा है कि गाड़ी में कुल कितने लोग सवार थे और कौन लोग थे, कहाँ जा रहे थे। जी चलिए ठीक है, इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और इस बीच आपको पटना से बड़ी खबर बताते हैं, जहां ट्रक और बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में 2 युवक की मौत हो गई है। घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। मृतकों के परिवार के बीच कोहराम मचा हुआ है। दनियावा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, जहां ट्रक और बाइक की टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार की मौत की खबर मिल रही है। घटना के बाद ट्रक चालक फरार हो गया है और मृतकों के परिवार के बीच कोहराम मचा हुआ है। और पटना से आपको एक और बड़ी खबर बता देते हैं, जहां से नीतीश कुमार का महिला संवाद कार्यक्रम कल होने वाला है और महिलाओं को सरकार बड़ा तोहफा दे सकती है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा तोहफा बिहार की महिलाओं को मिल सकता है। तो सीएम नीतीश कुमार कल महिला संवाद करने वाले हैं। ये बड़ा कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें उम्मीद जताई जा रही है कि बड़ा तोहफा बिहार सरकार महिलाओं को चुनाव से पहले दे सकती है। गया जी से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां 3 लाख के इनामी नक्सली ने सरेंडर किया है। नक्सली सब जोनल कमांडर अखिलेश सिंह भोक्ता ने सरेंडर किया। एसएसपी आनंद कुमार के सामने एक सेमी ऑटोमेटिक राइफल, मैगजीन समेत कई किया है सरेंडर। और नक्सली की निशानदेही पर कचनार गांव से जमीन में छिपाए गए 60 आईडी भी बरामद कर लिए गए हैं। गया जी और औरंगाबाद में 16 नक्सली मामले इस पर दर्ज हैं। गया पुलिस और एसटीएफ के लगातार छापेमारी और दबिश की वजह से नक्सली ने सरेंडर किया है। 2017 से इसने पहला कांड किया था और 2024 में अंतिम जो नक्सली वारदात है इसने अंजाम दिया था। 2025 में भी इसके द्वारा एक हत्या की घटना चकरबंदा में ही कारित की गई है। अपने गांव के एक व्यक्ति थे, उनके उन्हीं की हत्या इसके द्वारा की गई। और जो अखिलेश सिंह भोक्ता ने जो आत्मसमर्पण किया है, इसमें जो बिहार सरकार का जो संकल्प है गृह विभाग का 2023 का, उसके तहत जो पुनर्वास में जितनी सहायता मिलती है, सारी सहायता इनको उपलब्ध कराई जाएगी। खबर आपको समस्तीपुर से बताते हैं, जहां बैंक ऑफ महाराष्ट्र लूटकांड में शामिल अपराधी हथकड़ी के साथ फरार हो गया है। कैदी के फरार होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक बिहार एसटीएफ ने इस अपराधी को गिरफ्तार कर नगर थाना को सौंपा था, जिसे पुलिस ने नगर थाना हाजत में नहीं रखकर नगर थाना के पीछे बने आवासीय भवन में रखा था, जहां से पुलिस को चकमा देकर अपराधी मौके से फरार हो गया है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस अब छापेमारी कर रही है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता मुकेश कुमार। एक चंदू पासवान जो मथुरापुर बिदुपुर के रहने वाले हैं, उनको पकड़ा गया और पकड़ करके पूछताछ की जा रही थी। उनके द्वारा कुछ जानकारी दी गई। जानकारी जो प्राप्त हुई थी, उसके सत्यापन के लिए थाना अध्यक्ष और इनकी टीम पुनः गई हुई थी। यहाँ पर उनको रखा गया था। उसी क्रम में वो पेशाब जाने के नाम पर बाहर गए और यहाँ से भागने में वो सफल रहे। चूँकि थाना पुलिस हिरासत से भागे हैं, उनके विरुद्ध जो है कांड दर्ज किया जा रहा है और उस पर अनुसंधान किया जाएगा और गिरफ्तारी अविलंब कर ली जाएगी। 28 मई को समस्तीपुर न्यायालय परिसर के हाजत से 4 कुख्यात अपराधी फरार हुए। अब तक वह अपराधी पुलिस के गिरफ्त में भी नहीं आए हैं कि समस्तीपुर नगर थाना में एसटीएफ के द्वारा जिस कुख्यात अपराधी को पकड़ कर दिया गया था, वो हथकड़ी के साथ
फरार हो गया। बता दें कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र लूटकांड जो 7 मई को हुई थी, उस लूटकांड का वह आरोपी था और उसे एसटीएफ के द्वारा नगर थाना को सौंपा गया था। लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही की जो बात आ रही है, जो सामने आई है, उसमें थाना के हाजत में नहीं रह करके आपको हम वो बिल्डिंग दिखाना चाहेंगे जो नगर थाना परिसर के पीछे आवासीय बिल्डिंग है, उसमें रखा गया था। और वहाँ से ये जो अपराधी हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र लूटकांड के, वो फरार हो गए और जिसके बाद से पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। अब सवाल उठता है कि पुलिस और एसटीएफ की टीम जिस कुख्यात अपराधी को पकड़कर नगर थाना पुलिस को दी, इसमें लापरवाही बरतने वाले पर क्या कार्रवाई होगी। और बीते 28 मई को जो घटना हुई थी कोर्ट हाजत परिसर में, उसके बाद भी समस्तीपुर पुलिस ने सबक क्यों नहीं ली। थाना पुलिस की कई टीमें अभी जो हथकड़ी के साथ अपराधी भागे हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए छापामारी कर रही है। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। ऐसे में कई सारे सवाल हैं जो उठ रहे हैं और न्यूज 18 भी ये सवाल पूछता है, थाने के हाजत में क्यों नहीं रखा गया अपराधी। सवाल ये कि लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी। और सबसे बड़ा सवाल, बिहार में पुलिस इतनी लापरवाह क्यों बनी हुई है। बढ़ते हैं आगे और अगली खबर आपको लखीसराय से बताते हैं, जहां पुलिस ने डबल मर्डर का खुलासा कर दिया है। वलीपुर पंचायत में मुखिया चंदन कुमार और पंचायत समिति सदस्य चंदन कुमार की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 अपराधी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने शहर के चर्चित सिनेमा हॉल के मैनेजर रामाकांत सिंह और शूटर धीरज कुमार को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शूटर धीरज को उस वक्त गिरफ्तार किया था जब वो बख्तियारपुर में सुपारी की रकम लेने आया था। इसके साथ ही पुलिस ने घटना में इस्तेमाल बाइक, पिस्टल, मैगजीन, 3 जिंदा कारतूस एवं हत्या के लिए दी गई सुपारी के रूप में 1,53,000 रुपए बरामद किए थे। डबल मर्डर का मुख्य कारण जमीन विवाद है। डबल मर्डर में मुखिया की पत्नी पल्लवी कुमारी ने 7 नामजद और 5 अज्ञात पर एफआईआर दर्ज किया है। एसपी के मुताबिक इस डबल मर्डर में कई सफेद पोश शामिल हैं। वहाँ से इनपुट मिला हम लोग को, उसके बाद हम लोग की पहचान हो गई कि ये जो 4 जो आए थे शूटर, उसकी पहचान हम लोगों ने किया। और करने के बाद उसमें से एक जो अभी गिरफ्तार हुआ है मुख्य शूटर जो हमारा धीरज है, वो जो है उसका लोकेशन हम लोग को मिला। लोकेशन के आधार पे, गुप्त सूचना के आधार पे हम लोग लोकेशन के आधार पे छापामारी दल के लिए हम लोग भेजे। वहाँ पर एक बख्तियारपुर जगह है, उसके 4 लेन के आसपास, वहाँ पर जो उसका बकाया पैसा, कुछ पैसा भी हम लोग को मिला है, बकाया पैसा के लेकर कुछ आया हुआ था। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। जहानाबाद से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं, जहां फल्गु नदी का जल स्तर बढ़ गया है। लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। जहानाबाद में बाढ़ आने की संभावना भी जताई गई है। सभी विभागों को अलर्ट कर दिया गया है। निचले इलाके के लोगों से अपील की गई है, नदी किनारे लोग ना जाएं। आपातकालीन संचालन केंद्र बनाया गया है। पूर्णिया पुलिस ने करोड़ों की कीमत का प्रतिबंधित कफ सिरफ पकड़ा है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक ट्रक को रोका था, जिसकी जांच करने पर प्रतिबंधित कफ सिरफ की बड़ी खेप पकड़ी गई है, जिसकी कीमत 1 करोड़ से ज्यादा रुपए बताई जा रही है। इस खेप के मिलने के बाद पुलिस ने जांच और भी ज्यादा तेज कर दी। अब पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है। वहीं इस मामले में ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पास से 11,000 की नकदी और 2 मोबाइल बरामद हुए हैं। एसपी ने बताया कि पूछताछ में ड्राइवर ने खुलासा किया है कि वो धनबाद से कफ सिरफ लेकर सिलीगुड़ी जा रहा था। बरामद कफ सिरफ की बाजार में कीमत करीब 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इसके बाद एसपी ने डंगराहा चेक पोस्ट का भी निरीक्षण किया। वहां वाहनों का जांच के निर्देश दिए गए हैं। ड्राइवर थे, उनको इसमें अरेस्ट किया गया। ड्राइवर जो है मोहम्मद अमन, ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और ये इस ट्रक को जो है जलपाईगुड़ी तरफ लेकर जा रहे थे। इनसे पूछताछ में ये भी आया है कि पूर्व में इन्होंने 1 महीने पहले भी जो है इसी तरीके से डिलीवरी की है, तो उस पर भी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं और इसका फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज को देखते हुए इसमें कौन गिरोह शामिल है उस पर भी कार्रवाई की जाएगी।
और पटना से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होगा। बड़ी खबर सामने आ रही है, 25 जुलाई तक मॉनसून सत्र चलने वाला है और इस सत्र में सरकार कई विधेयक ला सकती है। विधानसभा के कार्यकाल में ये आखिरी सत्र है। 5 दिनों का मॉनसून सत्र रहने वाला है और जानकारी के मुताबिक कई विधेयक सरकार इस सत्र में लेकर आ सकती है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिवान की धरती से बिहार को कई सौगात दी है। पीएम मोदी के सभा स्थल पर लोगों का हुजूम और लोगों में जोश देखते ही बन रहा था, लेकिन इन सब के बीच कुछ अनोखी तस्वीर भी देखने को मिली। दरअसल पीएम की सभा में एक शख्स भगवा रंग में नजर आया, सिर पर बीजेपी का कमल, हाथ में हनुमान जी की गदा, तो वहीं एक हाथ में ऑपरेशन सिंदूर का बैनर लेकर जय श्री राम और मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहा था। सभा स्थल से सिवान संवाददाता मृत्युंजय सिंह की इस रिपोर्ट को आप देखिए। ये देख सकते हैं ये दर्शक विदाया जहाँ लोगों में काफी उत्साह है। ये तस्वीर दिखाने की जहाँ ऑपरेशन सिंदूर के साथ एक कार्टून बनाया गया है, वही जय श्री राम, हनुमान जी का गदा सहित तमाम जो श्रोता है काफी उत्साहित है। क्या कहेंगे? आज बिहार में मेरे श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर नाथ मोदी जी का चौथी सभा है। सारण के पावन पवित्र धरती पर मैं बिहार बेगूसराय प्रभाग की ओर से चंदन बंदन अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने कई योजना मोदी की सभा को लेकर लोगों में उत्साह है। ये तस्वीर दिखाने पेश करेंगे, महिलाओं की एक तस्वीर हम दिखाने पेश करेंगे। यह पूरी तरह से तिरंगा से पटा हुआ, यानी पीएम की सभा को लेकर जो लोग उत्साहित हैं। ठीक मेरे सामने पीएम की सभा चल रही है और सभा को लेकर क्या महिला क्या अपने सबों में इस तरह का उत्साह भरा हुआ है। सब सिवान में लोगों के अंदर उत्साह है। और पटना के लोगों के लिए राहत भरी खबर है, गंगा अब मैली नहीं होगी। देखिए, शहर के लगभग 6 लाख घरों से निकलने वाला नाले का गंदा पानी सीधे गंगा में प्रवाहित होता था, जिसे अब इस एसटीपी के माध्यम से साफ करने के बाद गंगा में प्रवाहित किया जाएगा। पीएम मोदी ने आज इसका उद्घाटन किया है। जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार वासियों को आज बड़ी सौगात दी है। खासकर अगर हम पटना की बात करें तो पटना वासियों को भी उन्होंने कई सौगात दी है, चाहे वंदे भारत ट्रेन हो या फिर एसटीपी, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, एक ऐसा प्लांट जो घर घर से निकलने वाले गंदे पानी को साफ करेगा और उसके बाद गंगा में उसे प्रवाहित करेगा। उसकी तस्वीर हम आपको दिखा दें। ये है सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जिसे दीघा में बनाया गया है। लगभग 6 लाख ऐसे घर हैं जिनके घर से हर दिन निकलने वाला गंदा पानी जो पहले सीधे गंगा में प्रवाहित होता था, उसे यहाँ प्योर किया जाएगा, साफ किया जाएगा और उसके बाद उसे गंगा में प्रवाहित किया जाएगा। ये यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो है ये बिहार के लोगों के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। आज ये 100 MLD के जो एसटीपी प्लांट का जो है कि उनके द्वारा उद्घाटन किया गया और इसमें यहाँ जो हम लोग जितने भी नाले थे बह रहे थे डायरेक्टली जो जा रहे थे गंगा में, उसको हम लोग टैप करके यहाँ ला करके और ट्रीटमेंट करके और इसको गंगा में प्रवाहित करेंगे। निर्मल गंगा, स्वच्छ गंगा की जो परिकल्पना थी वो अब साकार होगी। एसटीपी के माध्यम से अब जितने भी नाले के कचरे, गंदे पानी है, उसे यहाँ प्योर किया जाएगा और उसके बाद गंगा में प्रवाहित किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने खासकर पटना वासियों को बड़ी सौगात दी है और स्वच्छ गंगा की जो हम लोग परिकल्पना कर रहे थे वो अब साकार होगी। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। भुवनेश्वर में पीएम मोदी के रोड शो के दौरान एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई। दरअसल पीएम मोदी के रोड शो के दौरान काफिले में एक एम्बुलेंस भी पहुंच गई। हालांकि एम्बुलेंस को आता देख पीएम मोदी का पूरा काफिला एक तरफ हो गया। पीएम मोदी के काफिले में एम्बुलेंस को रास्ता दिया गया, जिसका वीडियो भी सामने आया है। ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। बता दें कि पीएम मोदी के काफिले को लेकर शहर में यातायात व्यवस्था डाइवर्ट की गई थी, लेकिन जब एक एम्बुलेंस काफिले के बीच पहुंची तो उसे रास्ता दिया गया और पूरा काफिला एक तरफ हो गया। बढ़ते आगे, गया जी में श्री विद्या त्रिकोटि कुमकुमार्जन महायज्ञ के पूर्व संध्या पर शोभा यात्रा निकाली गई। ये शोभा यात्रा मंगला गौरी मंदिर से गोदावरी, समीर टकिया,
राजेंद्र आश्रम, कालीबाड़ी, महावीर स्थान से होते हुए धर्म सभा भवन पहुंचा। इस दौरान हाथी, घोड़ा, ऊंट और बैंड बाजे के साथ हजारों लोग शोभा यात्रा लेकर स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी के साथ महायज्ञ स्थल पर पहुंचे। लोगों में गजब का उत्साह था। शोभा यात्रा का नेतृत्व युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने किया है। इस दौरान वो भी भक्ति रस में लीन दिखाई दिए। वहीं महायज्ञ के संरक्षक स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने कहा कि देश की प्रगति, विश्व शांति और गरीब कल्याण के लिए आहूत से ये महायज्ञ बिहार के लोगों के समग्र विकास में कारगर साबित होगा। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने साथ ही कहा कि माता ललिता के आशीर्वाद से भारत विश्व गुरु बनेगा। इस दौरान उन्होंने शोभा यात्रा में गया जी के लोगों के अपार समर्थन को लेकर भी खुशी जताई। चल रही है और उसमें ललिता अनेकानेक रूप में भक्तों के पर अनुग्रह कर रही है, कृपा कर रही है और माता के स्वरूप में सब लोग हम लोग उनको पूजित कर रहे हैं। भगवती सब पर कृपा करे, सब पर अनुग्रह करे। ये भीड़ कहाँ से आई, कैसे आई, ये किसी को पता नहीं था। इतनी बारिश चल रही है, उसमें भी इतना उत्साह हम पहली बार किसी शहर में देखे हैं। खबर नवादा से है, जहां वन विभाग की तरफ से इस बार मॉनसून के सीजन में 17 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। जिले में वन विभाग के कुल 9 पौधशाला में पौधा बनकर तैयार है, जिसके वितरण और रोपने की तैयारी शुरू हो चुकी है। मॉनसून के आते ही इस काम में तेजी लाई जाएगी और अलग अलग माध्यमों के जरिए इन पौधों की रोपाई शुरू कर दी जाएगी। कृषि रोड मैप के अंदर नवादा डिवीजन का टारगेट 8,56,400 तय किया गया है, जिसमें कि विभागीय रूप से 4,25,000 पौधारोपण किया जाएगा। जो विभागीय 4,25,000 पौधारोपण करना है, उसमें 4 लाख का अग्रिम कार्य ऑलरेडी पूरा हो चुका है, जिसमें हम लोग को बस अब पौधा लगाना है। जो पिट डिगिंग होता है, आपका ट्रेंच और झाड़ी सफाई, ये सारे काम पूरा हो चुके हैं। और इससे रिलेटेड जो हमारी पौधशालाएँ हैं, हमारी टोटल 9 पौधशालाएँ हैं नवादा में, जिसमें टोटल 17 लाख पौधे अभी उपलब्ध है, जो हम इस बार यूज़ करेंगे। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देख लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस।